नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने सर्च एंड इंडिसेस का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी एक क्लास हमने कवर कर ली, जिसमें हमने पढ़े थे फॉर्मूले। तो फॉर्मूलों के बाद अब आगे चलते हैं कि क्लास को कैसे कंटिन्यू करें, कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो आपके फंसते हैं एग्जाम में, जिससे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप उनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। एक क्वेश्चनों के माध्यम से सीखेंगे हम सारी चीजें, ठीक है। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों का, यदि हमें क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं। यदि +12 रूट के अंदर, +12 रूट के अंदर, और ये सीरीज चल रही है अब तक, इनफाइनाइट तक, तब रिजल्ट क्या होगा। यदि हमें क्वेश्चन में दिया हो 72 माइनस 72, तब रिजल्ट क्या होगा। एक केस बनता है 7 √7 और ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और एक केस बनेगा हमारे पास 11 मान लो 3 के बाद फुल स्टॉप लग गया, ये 3 बार। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इनको कैसे करें, ठीक है। यदि मैं बात करूं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम नहीं कर सकते मतलब अभी आगे बताऊंगा। आओ एक से बात करते हैं। यदि मैं बात करूं, इस पूरी इक्वेशन को x के इक्वल मान लें, आप यदि मान लो, तो कह सकता हूं √12 +√12 और ये इनफाइनाइट तक चल रही है, आपको मुझे चल रही है, ठीक है। यदि मैं ये हमारा स्क्वायर रूट हटाने का एक ही तरीका भी स्क्वायर बोथ साइड कर दूं। क्या करता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड करने से क्या होगा, x स्क्वायर बोथ साइड, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 +√12 +√12 और ये सीरीज चल रही है। क्या मैं इसकी जगह में क्या पुट किया है, आपका जी एक्स पुट कर दिया। तो क्या मैं इस पूरी इक्वेशन की जगह एक्स पुट कर सकता हूँ, आपका जी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 + x। अब इस पूरे डाटा को उठा के क्या करो, दूसरी साइड में कन्वर्ट कर दो। एक्स स्क्वायर -12 x स्क्वायर -x - 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करें, जब भी ax स्क्वायर + bx + c की फॉर्म में हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब एक तो पावर 1 होनी चाहिए, एक पावर 2 होनी चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रही है, ठीक है। तो अब या तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य जी का, वो लगा सकते हैं x = -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो कि आपको फैक्टर करने आना चाहिए। यदि मैं बात करूं, जो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो भी है उसकी c के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मतलब a × c का जो प्रोडक्ट है वो तो आना चाहिए 12। जो बीच वाली टर्म मतलब b की बात करें, ये x का कोफिशिएंट b, ये आना चाहिए प्लस या माइनस करके सवाल के अनुसार कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसी टर्म क्या हो सकती है, x स्क्वायर -4x + 3x - 12 इज इक्वल टू 0। यदि 4 और 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, आपको जी 12। 4 में से 3 गया तो -1, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर कर लो, तो x - 4, इन दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन है, x - 4 + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। x की बात करें, x - 4 भी 0 के इक्वल होगा और x + 3 भी इक्वल 0 के होगा। मैंने क्या किया, x + 4 क्या दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास दो टर्म बनेगी। मैं लिख देता हूं यहाँ x - 4 x + 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब आ सकता है, ये 0 तब आ सकता है जब x - 4 या x + 3 में से दोनों में से कोई भी एक 0 होगा।
तब ये 0 पॉसिबल है। तो इसका मतलब x माइनस 4 0 के इक्वल होगा और x प्लस 3 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -3। -3 हम कंसीडर नहीं करते तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा x की वैल्यू 4। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका कंक्लूजन यही है। चले आगे, आई बात समझ में? लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप पेपर में ये तरीका अपनाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसका आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका यही है कि इसकी कोई छोटी ट्रिक होगी। आप कहोगे जी हाँ जी होगी, होगी तो मैं बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको एक ऐसे फैक्टर कर लो इसका डिफरेंस 1 का हो, ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 का हो और मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाए सवाल के अनुसार। तो आप कहोगे जी इसके यदि फैक्टर करना चाहो तो क्या क्या हो सकते हैं? आप कहोगे 3 और 4, 3 और 4 2 हो सकते हैं। आप कहोगे जी हाँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, यदि प्लस का केस है, यदि प्लस का केस है तो क्या होगा? बड़ी संख्या हमारा हमेशा आंसर होगा। इस केस में कितना आंसर है? 4, तो ये हमारा आंसर है। यदि छोटी संख्या, यदि केस माइनस का हो, यदि प्लस की जगह माइनस है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होती है। ठीक है, ये समझ गए हो तो एक बार क्वेश्चन बता दो, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं। यदि इसकी बात करूं तो हमारे क्या होगा? 3 और 4 प्लस है तो क्या करें? साइन हमारा क्या हो जाएगा? 4। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, हमारे पास 132 प्लस 132 प्लस 132 इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा कि इसके ऐसे फैक्टर कर लो इसका डिफरेंस 1 का हो। फैक्टर क्या क्या होंगे? आपको 11 और 12। केस है किसका? प्लस का। प्लस का तो संख्या हमारी बड़ी होगी, लेकिन फैक्टर कितने करने पड़ेंगे? आपको 1 का डिफरेंस के करने पड़ेंगे। यदि मैं डिफरेंस की बात करूं तो कितने का? 1 का, तब ये पॉसिबल है। ठीक है, आगे समझ में? एक क्वेश्चन और कर दो। 240 प्लस 240 प्लस 240, इस केस में आंसर कितना होगा? इसके फैक्टर करें, फैक्टर की बात करें तो 15 और 16 रहे होंगे। प्लस का केस है ना? प्लस का केस है तो बड़ी संख्या हमारा डिफरेंस हमेशा 1 का ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तब ये चीज पॉसिबल है। आ जाओ आगे। यदि मैंने बताया प्लस का केस है तो बड़ी संख्या होगी और माइनस का केस है तो छोटी संख्या होगी। 72 माइनस 72 माइनस 72, यहाँ फैक्टर कितने होंगे? आपको जी 8 और 9 के फैक्टर होंगे। माइनस का साइन है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि सारा सब समझ में आ गया होगा। 182 माइनस 182 माइनस 182 और ये सीरीज चल रही है। इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? इसके फैक्टर होंगे, यदि मैं बात करूं तो 13 और 4, तो माइनस का केस है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। उम्मीद है सारी चीजें आप समझ पाए। ठीक है, आपके मन में डाउट होगा सर यदि इनका डिफरेंस 1 का ना हो, यदि इनका डिफरेंस 1 का ना हो तब कैसे होगा? तब भी बता देते हैं। यदि मैं बात करता, हमें क्वेश्चन मिल जाता है ऐसे √5 प्लस √5 प्लस √5 और ये सीरीज चल रही है, सीरीज ये चल रही है, रुकी नहीं है। ठीक है, इसका डिफरेंस तो 1 का नहीं आएगा सर, इसका कोई ऐसा फैक्टर होता ही नहीं कि इसका डिफरेंस 1 का आ जाए। मैं कहूँगा जी हाँ, तो क्या करते हैं, इसके मैं डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला देता हूं जो आपके हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। ठीक है, उसके लिए आपको डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 4x प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, इसके फैक्टर करने आते हो या नहीं आते हो। यदि मैं बात करता पहले इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर दे, यदि इस पे बात करें तो हमारा x क्या होगा? x क्या होगा यदि मैं बात करूं तो x प्लस माइनस x हमारी वो टर्म होगी जो सवाल में दे रखी होगी।
जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ 5 दे रखा है और इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ 12 दे रखा है। प्लस और माइनस का क्या सीन है, प्लस दिया हो तो प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस दिया तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ भी दिया है, देखो ये तो प्लस ही रहेगा, फिक्स है ये प्लस माइनस सवाल के अनुसार। आओ एक बार पिछले सवाल में अप्लाई करके देखते हैं, इस 12 वाले में यहाँ पुट करना चाहूं 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखो प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया यहाँ, ठीक है। 12 गुना 4 48 प्लस 1 49 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपको भाई 7, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना फैक्टर किए भी कर सकते हो, ठीक है। माइनस का केस है तो माइनस का भी लगा सकते हो। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें तो 5 को क्या पुट कर देंगे यहाँ 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 5 को 20 रखी 21 रूट 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? चले आगे एक दो क्वेश्चन नोट कर लें। देखो ये फॉर्मूला हमेशा प्लस माइनस पे ही अप्लाई होगा। पहले दो क्वेश्चनों की बात चल रही है, अभी तीसरे और चौथे की बात मैंने अभी की नहीं है। यदि मैं बात करता 1 माइनस 1 पूरी सीरीज चल, तब आंसर क्या होगा। मैं बात करता 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, 4 एकम 4 और 1 5 रूट 5 1 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। कई बार क्वेश्चनों में क्या करता है घुमा के ये जो हमारा स्क्वायर रूट है ना, ये नहीं देता, क्या करेगा पॉइंटों में आंसर दे जाएगा। अब इसमें रूट 5 का यदि स्क्वायर रूट निकालना चाहूं तो क्या आप निकाल सकते हो, वो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना इस टाइप के क्वेश्चन कुछ सीख लें कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब यहीं से आ जाते हैं एक बार स्क्वायर रूट निकालना। दो मिनट और लूंगा आप लोगों की। यदि मैं बात करता हूं रूट 5 हमारे पास कोई नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, फाइंड स्क्वायर रूट। तो क्या करो, हमारे पास एक फॉर्मूला बनाया गया है x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 2 रूट। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सर आपने तो x और y दो टर्म लिख दी, लेकिन सवाल में तो दो टर्म नहीं दी, सवाल में तो एक ही दी है। मैंने कहा हाँ एक ही दी है तो एक ही से निकाल लेते हैं। जो ये 5 है इसको तो मान लेंगे x, इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। y क्या मानना है, ऐसी कोई भी टर्म जो 5 से तो कम हो, क्या हो 5 से तो कम हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। 5 से कम और परफेक्ट स्क्वायर क्या है, मैं बात करूंगा तो हो गए 4, इसको मान लेते हैं। अब पुट कर दो 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई रूट 9 डिवाइड बाई 2। तो 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो कितना आएगा, तो 9/4। इसको लिख सकते हैं कितना 2 4 दूनी 8, 2 बच गए 4 दूनी 8 4, ये हमारा आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, उम्मीद है आगे होगी। तो आओ एक तो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। यदि मैं रूट 18 की बात करूं तो क्या होगा, इसको हम x मान लेंगे, ये हमारा क्या होगा y एक ऐसी टर्म जो 18 से कम हो लेकिन परफेक्ट में हो, तो क्या हो सकता है, होगा जी 16, ये मान लिया हमने y। तो 18 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई रूट 16, तो 18 16 34 डिवाइड बाई 2 गुना 4, 2 से गया 17 बार, ये हो गया 17/4, 4 चौक 16, 1 4 2 8। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। आई समझ में, उम्मीद है आ क्या होगा समझ में ये कंसेप्ट। चलो चलते आगे।
आप तो निकाल लोगे। जब तुम लोग जब तुम लोग हार मानने लग जाओ ना, तो एक ही बात सोचना, यदि हार माननी थी तो शुरुआत ही क्यों की थी? जब तुम लोगों को हार माननी थी तो शुरुआत क्यों करी थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसलिए अपना लगे रहो चुपचाप। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, √7 √7 और ये चीज इन्फिनिटी चल रही है। इस क्वेश्चन को करने का आसान सा तरीका क्या है कि इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, x के इक्वल मान लो। अब क्या करो, स्क्वायर बोथ साइड। अब बहुत से बच्चे होंगे ऐसे होंगे जिसको ये नहीं पता कि स्क्वायर क्यों किया। मैं बता देता हूँ कि देखो, ये जो साइन है स्क्वायर रूट का है। अब स्क्वायर रूट का पता कैसे चले? क्यूब रूट में कितना होगा, यहाँ 3 लिख देते हैं। स्क्वायर रूट में हम 2 कंसीडर मान लेते हैं, या लिख दो, लिखने से भी को लिख देंगे तब भी स्क्वायर रूट होगा, और ना लिखेंगे तो हम ये कंसीडर ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेंगे कि ये अपने आप में स्क्वायर रूट रहा होगा। तो स्क्वायर रूट रहा होगा तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 √7 और दिस इज। अब इस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल मान लिया, x के, तो कह सकता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x। x की कुछ नहीं तो पावर 1 रहा होगा, इस x से ये कट जाएगा कितनी बार, एक बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो जो इनफिनिटी तक चल रहे हो, तो उसका आंसर हमेशा वही संख्या होती है जो हमारा दिया होता है। तो उसको लिख सकते हैं हम x और इनफिनिटी तक चल रही है, तो उसका आंसर हमेशा x ही रहेगा। तो उसका आंसर हमेशा x ही रहेगा। एक तो क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों के लिए, ट्राई करना। √15 और ये सीरीज चल रही है। √17 ये सीरीज चल रही है। √48 और ये सीरीज। उम्मीद है इन सब के आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे। ठीक है, चलेंगे। अब आ गया हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 चौथे टाइप का आ गया। ठीक है, 11 और ये हमारे फुल स्टॉप लग गया, मतलब 3 के। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। x इज इक्वल टू, यदि हमें क्वेश्चन दिया हो x और ये सीरीज चल रही है पता नहीं कब तक, लेकिन फुल स्टॉप लग जाए किसी संख्या के बाद, क्या लग जाए, फुल स्टॉप लग जाए, तो क्या करेंगे, x की पावर 2 की पावर n -1। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म मतलब ये x कितनी बार रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 बार रिपीट होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यदि 4 बार रिपीट हुआ होता हो तो n की वैल्यू 4 हो जाती है। ठीक है, तो मान लो x क्या हमारा 11 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब 1 2 3 बार रिपीट होता है, 2 की पावर 3 -1, तो 11 की पावर 2 की पावर 3 कितना होता है आपको जी 8। 2 की पावर 3 8 में से 1 गया 7। ठीक है, आई समझ में। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं 21 इसका आंसर क्या होगा, क्या करो, x का मतलब 21 की पावर कितना 1 2 3 4, आप 2 की पावर 4 कर दो, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 में से 1 कम कर दो 15। ऊपर हमेशा एक कम संख्या आएगी, जैसे यहाँ 8 से 7 आ गया, 16 से 15 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन घर के लिए 97 और 97, इसका आंसर क्या होगा।
7 7 7। इसका आंसर क्या होगा? 2 क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और आप इस जो ये क्वेश्चन है इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दोगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा दो जल्दी से, और इस चैनल पे बने रहो। रोज एक वीडियो मिलती रहेगी आपके काम के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू।